हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि ये टॉपिक है पोटेंशियल के पर्सपेक्टिव से रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक से आप पोटेंशियल के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हुई हैं और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं और कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली प्रोपोगेट कर रही हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर पैरेलल नहीं है, इक्वी स्पेस्ड नहीं है, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग इनके बीच का स्पेसिंग है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये क्योंकि पैरेलल फील्ड लाइंस हैं तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। और जैसा आप देख रहे हो कि एक चार्ज है Q जो थीटा एंगल पे डिस्प्लेस हुआ dr, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो यहां से शुरुआत कर रहे हैं कि वर्क डन, स्मॉल वर्क डन dw, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो कितना हुआ dw, वो हो गया E डॉट dr है ना। इंटीग्रेशन अगर छोटा वर्क डन लिखूं तो छोटा वर्क डन हो जाएगा F डॉट dr। F फोर्स है, dr स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। F कौन सी फोर्स है? F है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स होती है QE, F बराबर QE, जानते हैं हम ये? तो ये हो गया। अभी ये जो E डॉट dr है, अब हम जानते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज dw बाय q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? याद करो आप कि वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस dv। ठीक है, पर यहाँ पे एक फर्क है। फर्क ये बेटा कि यहाँ पर हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, है ना। और अगर लेट सपोज अगर ये पॉइंट है A, लेट सपोज ये पॉइंट है A और फाइनल पॉइंट है B। ठीक है, इनिशियल पॉइंट है A और फाइनल पॉइंट है B, तो ये जो dv आया है हमारा, ये dv आया है इनिशियल माइनस फाइनल, VA माइनस VB, E डॉट dr। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको याद होगा कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करती थी तो पोटेंशियल बढ़ता था। इनफैक्ट हम जब पोटेंशियल का डेफिनेशन बोलते थे तो हम बोलते थे कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल कहलाता है। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स से किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और किसी पॉइंट पे ला रहे हैं तो उस पॉइंट का पोटेंशियल तो फाइनाइट होता है और इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आने में पोटेंशियल बढ़ गया है, 0 टू सम फाइनाइट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। और हम एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं उसने वर्क डन किया है, तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करेगी तो पोटेंशियल बढ़ेगा और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करेगी तो पोटेंशियल घटेगा। ये सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखना है। तो क्योंकि यहाँ पर हमने वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है तो पोटेंशियल घटेगा। तो अगर पोटेंशियल घटेगा तो इनिशियल पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। तो ये जो हमने dv लिखा है, ये dv है v इनिशियल माइनस v फाइनल, यानी va माइनस vb। पर अगर vb माइनस v लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस E डॉट dr। ठीक है, अब बेटा जब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल लिखते हैं dv,
पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो हमेशा वी फाइनल माइनस वी इनिशियली तो होता है कोई सा भी डिफरेंस। तो फाइनल पॉइंट बी और इनिशियल पॉइंट ए है, तो उसको मैं डीवी लिख रहा हूं, तो वो डीवी इज इक्वल टू हो गया माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है इसमें डीवी क्या है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी आर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। अगर बड़ा चेंज निकालना होगा तो आप लिख दोगे माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस ये बता रहा है कि सोचो आप कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, है ना, तो ई और डी आर पैरेलल होंगे, और ई और डी आर अगर पैरेलल हैं तो ई डॉट डी आर पॉजिटिव आएगा, और ई डॉट डी आर पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा वी नेगेटिव आएगा। अब डेल्टा वी नेगेटिव है यानी फाइनल पोटेंशियल छोटा है, इनिशियल पोटेंशियल बड़ा है। इसका मतलब दिस नेगेटिव साइन शोज दैट पोटेंशियल decreases as we move in the direction of electric field। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल कम होता है, और जो ये पोटेंशियल का चेंज है ये इसलिए नेगेटिव आता है ना। तो ये जो माइनस है ये यही बताता है कि व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, अब बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ समझा देता हूँ मैं आपको कि ये जो रिलेशन है डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इंटीग्रेशन हटा देते हैं क्योंकि स्मॉल चेंज लिख रहे हैं, और वेक्टर साइन लगा देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये रिलेशन में बेटा याद रखो कि जैसे ई और डी आर में एंगल 180 डिग्री है ना, तो आप जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, पहले डायग्राम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हो बी से, है ना, तो जो डीवी होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला लगाएं माइनस ई मॉड्यूलस डी आर मॉड्यूलस कॉस 180, है ना, और डीवी जो है वो क्या होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट कौन है ए, और इनिशियल पॉइंट कौन है बी, तो ये हो जाएगा प्लस ई डॉट ई इंटू डी आर। अब तो कॉस 180 माइनस 1 होता है, इसका मतलब है कि वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव आ रहा है ना, और इसका मतलब है कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, विच मीन्स कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं तो जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल इंक्रीजेज ऑन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर थीटा जीरो है तो डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डी आर कॉस 0, है ना। तो अब ये जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है ये है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली कौन सा पॉइंट आ रहा है बी, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई कॉस 0 तो 1 होता है डी आर, तो यानी वी बी माइनस वी ए जो है वो नेगेटिव आ रहा है। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब वी बी इज लेस देन वी ए, इसका मतलब जो बाद में पॉइंट आ रहा है उसका पोटेंशियल पहले वाले पॉइंट से कम है, विच मीन्स दैट व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल डिक्रीजेज। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। और तीसरी बात ये है कि जब हम परपेंडिकुलर जाते हैं तो क्या होता है, तो थीटा अगर 90 है तो डी वी हो जाएगा ई डी आर कॉस 90, वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि स्केलर लिख रहा हूँ, कॉस 90 0 होता है, तो डी वी इज इक्वल टू 0, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी
which means कि when we move in the perpendicular direction of electric field then potential remains constant। तो ये बेटा बड़ा पावरफुल एक फॉर्मूला है और इसके 3 बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं। आई होप आपको ये अच्छे से आ गया होगा समझ। आगे के बहुत सारे टॉपिक इसी पे टिके हुए हैं। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।